बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। तो सभी को नमस्कार और तुलिका जी को नमस्कार। हमारे बीच में नारी शक्ति, महामाई का रूप है, भुवनेश्वरी का रूप। हम सबसे ज्यादा जो हमारे लिए गुरविंदर जी, आपका थोड़ा चेहरा कट रहा है। गुरविंदर जी, आपका चेहरा कट रहा है, ठीक कर लीजिए जी। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा सभी से, एक एक करके राजेश गुप्ता जी से अपना परिचय दें। हमारे सभी जो हमारे मित्र हैं, परिचय दें अपना। मेरा नाम आके गुप्ता है और मैं दिल्ली में राणा प्रतापबाग में रहता हूँ। और मेरा काम है कि जो आने वाले समय में जो कठिनाइयाँ आती हैं व्यापार करने में, और कहाँ का होना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा काम है कैरियर एडवाइजर का है, ये काम मैं करता हूँ। और मेरा जो फेसबुक पेज है वो कैरियर स्किल के नाम से है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या कठिनाइयां जो आई हैं उनका कैसे निवारण होगा, और उसको आप बखूबी रह के अपना एक नया आजीविका साधन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अमित जी अपना परिचय दें। अमित सोनी जी। आप सभी को सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ी आवाज कम आ रही है अमित जी आपकी। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छे काम को जुड़ने के लिए बहुत थोड़ी कठिनाई जरूर होती है शुरुआत में, लेकिन आप शायद उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं जिनका ज़मीर नहीं बिका है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद कि अच्छे काम के लिए जुड़े हैं। देश के उन मुद्दों पर जिन पर कोई बात नहीं कर रहा, वो उन मुद्दों पर बात करने के लिए, शायद हम चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं। तो यही कहना चाहूँगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ और हम सब लोग जैसे देश के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। और आज जो देश के हालात हैं या जो परिस्थितियां हैं, जिन्होंने शायद ना सिर्फ इस देश को, जबकि इस देश के हर वर्ग को परेशान किया है, फिर चाहे वो गरीब हो या गरीब तबका हो, हर वर्ग के लोगों को बहुत परेशान किया है। अगर आप बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, जो आज हमारा मुद्दा है, अगर इस मुद्दे की हम लोग बात करते हैं, देश में बेरोजगारी, तो बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज शायद ना सिर्फ भारत में, मैं कहूँगा कि आज दुनिया में भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। शायद हम लोग सबसे पिछड़ते हुए देशों में से एक है। और बेरोजगारी का आंकड़े के हिसाब से बात करूँ तो लास्ट 45 ईयर्स में रिकॉर्डेड हाई है बेरोजगारी का स्तर। तो और जबकि हमारे सरकार के द्वारा आज तक ऐसी कोई इस इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बेरोजगारी का आलम यह है कि शायद आज पढ़ाई का मायने बदल चुके हैं। पढ़ाई एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, जिससे पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक काबिलियत ना होके उसे बिजनेस का तौर दिया गया है। तो 120 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा, 133 करोड़ लोग होने के बावजूद आज हम लोग कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ पाते। आज हम लोग दूसरे देशों, अगर आज कोविड जैसी सिचुएशन में भी हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर है कि वैक्सीन अगर आएगी तो यूरोप से आएगी, वैक्सीन अगर आएगी तो फ्रांस से आएगी या कोई और देश बनाएगा, लेकिन ना तो कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, ना ही कोई वैक्सीन। सबसे ज्यादा अगर साइंटिस्ट। अमित जी अभी दोबारा आपके पास आते हैं। अभी हम गुरविंदर जी से कहेंगे अपना छोटा सा परिचय दें, और साथ में पहले परिचय दे दें, बात हम बाद में शुरू करेंगे। प्लीज पहले परिचय दे दें। ठीक है। तो सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम गुरविंदर सिंह जाजिया जी, मैं आलूवालिया फैमिली से बिलोंग करता हूं और जलंधर पंजाब में रहता हूं। मेरा बिजनेस जो है प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग का है और मैं लगभग पिछले तकरीबन 25-30 साल से ये बिजनेस अपना कर रहा हूँ। क्वालिफाइड प्रिंटिंग का मैंने कर रखी है, बीटेक। और यहाँ पे मैं बहुत सारी एनजीओज के साथ काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल एनजीओज हैं, लायंस क्लब इंटरनेशनल, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, और उसके अलावा और मेरी अपनी 2-3 एनजीओज हैं, तो सिविल डिफेंस है। इन सब के साथ मिलके मैं सोशल वर्क में काफ़ी समय निकालता हूँ। अपने कुछ डाउन ट्रोडन्स जो किसी न किसी कारणवश कोई परमात्मा की कम कृपा उन पे हुई है, उन डेस्टिट्यूट्स के लिए आप जैसे भाइयों से हम चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ अपनी जेब से डालते हैं और उनको, जिसको राशन की ज़रूरत है, कोविड के अंदर हमने राशन काफ़ी बांटा जी।
और मास्क, सैनिटाइजर, जो भी किसी की कोशिश की जाती है कि किसी की जरूरत को पूरा किया जाए। लड़की की गरीब की शादी है, उसके लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं, मेडिकल कैंप्स का आयोजन करते हैं, गरीब बस्तियों में जाके आई ऑपरेशन कैंप्स करवाते हैं। तो ये सारे काम जो है मैं करता हूँ। बाकी जहाँ तक बात है पॉलिटिकल सिस्टम की, मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हूँ। 2005 से मैं श्रोमणी अकाली दल से जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं कांग्रेस से था। 2-3 मैंने इलेक्शंस भी लड़ी हैं। जलंधर के अंदर कौंसिल इलेक्शन लड़ी है, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ा है। आगे भी फ्यूचर में भी प्लानिंग है कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी हम एक अपने लेवल पे अपना एक चैनल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेब चैनल, बड़ी जल्दी, और बदलेगा पंजाब के नाम से हमारा चैनल शुरू हो रहा है, सितंबर में लॉन्च करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि किसी के नाम से एक पार्टी भी फ्लो की जाए पंजाब के अंदर। अगर 2022 में किसी कारणवश हम नहीं भी कोई अपना कैंडिडेट खड़ा कर सके तो फ्यूचर में करेंगे, लेकिन प्लानिंग है कि हम अगर पार्टी हमारी चल पड़ेगी, हमारे कुछ स्टैंडिंग्स हो जाएं, तो हम साफ सुथरी और जितने निष्काम सेवक हैं उन लोगों को जोड़ के, जिनका मोटिव सिर्फ पॉलिटिक्स में आके समाज की सेवा करना है, ना कि पैसे इकट्ठे करना, ऐसे चंद एक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। आज का जो आपका मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, उसके लिए मैं ज्यादा बात बाद में। आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज कट गई है। हाँ, बीच में कॉल आ रही सर फोन पे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर आज की डेट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सरकारें कुछ नहीं कर रही सर। अपने अपने लेवल पे हम लोगों ने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, किसी ने अपनी फैक्ट्री में, किसी में कहाँ, लेकिन उसके अंदर इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि चाइल्ड लेबर के ऊपर जरूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है इस समय बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बच्चे पढ़ नहीं रहे। मैंने खुद 4-5 बच्चों को भेजा स्कूल के अंदर। हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था, यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक अपनी अलग एनजीओ बनाई थी। रोड साइड जितने बच्चे थे उनको लेके वहां पे पढ़ाते थे शाम को। बट वो बच्चे कुछ दिन तो आए, 2-2-2.5 महीने आए, उनको हम खाना वाना सारा शाम को देते थे, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट सिर्फ खाने तक रह गया, आगे पढ़ाई की तरफ नहीं गया। उनको आपकी आवाज भीख मांगना या उनको अच्छा लगता है किसी फैक्ट्री में जाके काम कर लें, ये चीज है। तो इस चीज को भी गुरविंदर जी, मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो फोन को प्लीज एयर मोड पर कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। वो चलेंगे सर, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले तुलिका जी अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। तब तक तुलिका जी। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं तुलिका त्रिपाठी दिल्ली से, और मैं भाजपा में जिला मंत्री हूँ और समाज के लिए काफी कुछ कर रही हूँ अपने लेवल पे, और काफी संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं इससे पहले पंजाब मोहाली में रहती थी 7 साल, और वहाँ मैंने एमपी एमएलए दोनों की कैंपेनिंग की हुई है। और पंजाब बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। 7 साल मेरा कैरियर का शुरुआत राजनीति का पंजाब से ही हुआ है। और बस आज बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी कि आप लोग से मिलने का, बात करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारे बीच में आए। अब हम इस जो परिचर्चा है हमारी, किस प्रकार हम क्या करें और सरकार क्या करे जिससे रोजगार के अवसर बन सके, हमने अपने अपने अनुभव के आधार पर ये बताना है कि रोजगार के अवसर सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को किस प्रकार प्राप्त हो सके, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, हमने इसके सजेशन देने हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि हमने सजेशन देने हैं, सुझाव देने हैं। जिन सुझावों को लेकर जो हमारा ये वीडियो तैयार होगा, हम इस वीडियो को रुस्तमे हिंद हिंदी न्यूज चैनल, जो लगभग 23 साल से हम रुस्तमे हिंद हिंदी न्यूज पेपर और 15 साल से लगभग हम रुस्तमे हिंद हिंदी न्यूज चैनल को चला रहे हैं। और इस समय हमारे लगभग अगर हम टोटल बात करें तो मान के चलिए 2 लाख के करीब हम लोगों के व्यूअर्स
सब्सक्राइबर्स सब मिला के हैं, सब जगह मिला के। तो हम जो भी बात करते हैं उसके अलावा 40 पेज हमारे फेसबुक पर हैं, और अगर हम पांचों मिल जाएंगे तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हमारी पांचों की बात लगातार कहां से कहां पहुंचती चली जाएगी। और इसके बाद लगातार हम रोज किसी ना किसी एक विषय को लेकर यहाँ पर आएंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, और जो चीज बनके तैयार होगी उसको हम बड़े से बड़े देश के जो लीडर इस समय बैठे हैं कुर्सियों पर, जो आसीन है, पदासीन है, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ताकि कोई सल्यूशन, कोई सुझाव से कोई ना कोई हल निकल सके। तो सबसे पहले और एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा निवेदन है आपसे कि हम लोग समय का बहुत ध्यान रखेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी को हम पहले 2-2 मिनट का समय देंगे। मेरा निवेदन स्वीकार है आपको? सही है जी। ठीक है जी। तो 2-2 मिनट में आपने अपनी बात रखनी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बोलता रहेगा तो फिर वो कुछ थोड़ा सा ना उसमें ये हो जाता है कि यार बोरियत ना हो। तो 2 मिनट में काम की बातें बोलनी है और सुझाव देना है कि हमने किस प्रकार, हमने कुछ ऐसा करना है जिससे हम कुछ सुझाव दे सके सरकार को, जिससे कि रोजगार के अवसर जो है वो पैदा हो सके। और मेरा ये खास तौर पर निवेदन है, हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, और हम कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, और साथ में हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारी जो छवि है, जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक सभी लोग, मैं देख रहा हूँ सब भ्रांत लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अमित सोनी जी भी जानकार हैं और काफी समझदार एक व्यक्ति हैं। तो सभी से निवेदन है कि हम लोग अपनी छवि को, जो हम लोगों ने मेहनत करके छवि बनाई है, उस छवि को खराब नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले मैं समय देना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि नारी शक्ति, महिला शक्ति हमारी सबसे ऊपर हम मानते हैं और थी, है, रहेगी। तो तुलिका त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि 2 मिनट में समय नोट कर लीजिए। आप हमें ऐसे कोई सुझाव दीजिए जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर और बढ़ा सकें, ताकि सब लोग सुखी जीवन जी सकें। तुलिका त्रिपाठी जी। जी, मैं जो सोचती हूँ कि अगर हम स्वरोजगार की शुरुआत करें, अब मैं महिला हूँ, मैं अपने आसपास जो देख रही हूँ कि जो महिलाएं घरों में काम करती थी, उनका काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। वो बीमारी के डर से कोई उनको घर में घुसने नहीं देता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार से कुछ फंड मिले या किसी भी माध्यम से, तो हम लोग कुछ छोटा रोजगार, जैसे आप साबुन बनाने का रोजगार शुरू कर सकते हैं, मसाले का शुरू कर सकते हैं, या आप आटे का, बेसन का, मतलब बहुत टाइप की चीजें हैं जो एक आप मशीनरी खरीद लें तो उससे कई सारे रोजगार आपको जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें 10-20 महिलाओं को रोजगार दिया सकता है। उसमें से ही कुछ अच्छी लड़कियां देख करके हम मार्केटिंग के लिए उनको भेज सकते हैं, या अपने लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से ये होगा कि लोकल में हमारा काम भी हो सकता है, प्योरिटी भी रहेगी, और बहुत लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो ये था तुलिका जी का सुझाव। अब मैं निवेदन करूंगा, अमित जी हमारे बीच में यंग है, सबसे ज्यादा यंग है हमारे बीच में, तो मैं अमित जी से कहना चाहूंगा, अमित जी यंग हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो यंग जनरेशन को ही होती है रोजगार के लिए। महिलाओं को भी आराम मिल जाता है थोड़ा बहुत अगर वो चाहे तो, लेकिन यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम अमित जी से जानना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर, अमित जी बताएं कि क्या करना चाहिए सरकारों को जिससे कि रोजगार के अवसर बन सकें। अमित जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी से गुहार लगाना तब जायज है जब उसका इंटेंशन हो। मुझे सरकार का शायद कोई इंटेंशन में नहीं लगता कि सरकार चाहती है कि देश से बेरोजगारी या गरीबी जैसे मुद्दे कभी खत्म हो। सरकार आज सिर्फ समाज नहीं, एक या 2 बंदे नहीं, आज लगभग पूरा समाज दिशा भटक चुका है। आप समझ रहे हैं? सरकार कभी नहीं चाहती कि वो महंगाई खत्म हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी जैसे मुद्दे कभी खत्म हो, क्योंकि अगर ये सब खत्म होता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रुस्तमे हिंद।